और सारे के सारे मर्द जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और उन्हीं औरतों पे जोक कर रहे होते हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं। कि जो अपने घर पे किसी को बुला रहा है वो भी खुश नहीं है, जिसके घर पे जा रहे हैं वो भी खुश नहीं है। वी नीड टू स्टॉप फ्लॉन्टिंग आवर हॉस्पिटैलिटी एट द कॉस्ट ऑफ विमेन्स अनपेड लेबर। केटरिंग एक अलग प्रॉपर बिजनेस है। जब आप बीवी लाए थे ना तो केटरिंग के लिए आपने पे नहीं किया था उसको फॉर लाइफ। हेलो लेडीज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ लेडीज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम देसी लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन ये सारा कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है और मैं एक्सप्लेन करूँगी क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी ये सारी हॉस्पिटैलिटी है ये आ कहाँ से रही है। बेसिकली ये औरतों के अनपेड लेबर की वजह से चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। औरतों को किचन में झोंक दिया जाता है मेहमान नवाजी के नाम पे, और नाक जो है वो मर्दों के लंबे हो रहे होते हैं। समझ आई आपको मेरी बात। बेसिकली औरतों ने मर्दों की सोशल लाइफ को ऐसे बांध के रखा है, ठीक है। वो लोग कहीं से भी मुंह उठा के कभी भी मेहमान लेके आ जाते हैं एंड विमेन आर सपोज टू सर्व देम व्हाटसोएवर। मतलब उनकी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं है, अपनी तो कोई रूटीन ही नहीं है। कोई भी मेहमान आ रहा है, किसी का भी मेहमान आ रहा है, उनके हस्बैंड्स का मेहमान आ रहा है, उनके इन लॉज का मेहमान आ रहा है, उनके बच्चों का मेहमान आ रहा है, सबको औरतों ने ही देखना है। ये सब क्या हो रहा है? We just need to stop flexing about our hospitality because women are literally paying the cost of it. We need to stop flaunting our hospitality at the cost of women's unpaid labor. Yes, I said what I said. ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, और फिर मेहमान भी ऐसा आए जो खुश ही ना होता हो किसी चीज़ से। जो मर्जी प्रोवाइड कर दो उसने खुश नहीं होना। मतलब देसी कल्चर इतने टॉक्सिक हैं। जाएंगे किसी के घर में, वो बंदा बेस्ट अपना देगा, कोशिश करेगा कि अच्छे से अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करे, लेकिन फिर भी कोई भी मेहमान जब जाएगा ना तो खुश नहीं होगा, नाम नहीं निकालेगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब ये किस तरह का कल्चर है कि जो अपने घर पे किसी को बुला रहा है वो भी खुश नहीं है, जिसके घर पे जा रहे हैं वो भी खुश नहीं है। उसके मिलने मिलाने के 2-3 हफ्तों तक बाद में ड्रामा चलता रहता है। हम गए थे, वहाँ पे किसी ने हमारी ठीक से खिदमत नहीं की, एक-दूसरे से नाक चढ़ा रहे होते हैं। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? चल क्या रहा है ये? मेहमान नवाज़ी के नाम पे। फिर कोई कुछ बोल दे तो कहते हैं कि तुम लोग तो वेस्ट को कॉपी करते हो और तन्हा मरोगे और मर जाओगे। ठीक है, एटलीस्ट ड्रामा तो नहीं होगा। ड्रामा फ्री लाइफ इज़ मच बेटर देन दिस टाइप ऑफ लाइफ। मतलब क्या चल रहा है? इतने सारे पैसे लगते हैं इन मेहमानों को खुश करने में, खुश ये फिर भी नहीं होते हैं। देसी अंकल साहब मेहमान उठा के आ जाते हैं, बेगम को बिना बताए ऑफिस से आप मेहमान लेके आ जाते हैं, फिर उनको सारा काम करना पड़ता है। एंड आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कहेंगे कमाता भी तो हूं ना मैं। सर, आप कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अपनी बीवी को आप कुछ भी नहीं दे रहे 2 वक्त की रोटी के अलावा, वो भी खुद पकाती है। जब आप कमाते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपनी बीवी से मजदूरी करवाने के लिए नहीं कमाते, ठीक है। जब आप अपनी बीवी को अपने घर में लेके आए थे तो आप क्या मेड समझ के लेके आए थे उसको? या अगर आप उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए प्रोवाइड करें कि आप मेड समझते हैं उसको, आप मेड रख लें। ये क्या है? औरतें किचन में झोंक दी हैं मेहमान आए हैं तो, और सारे के सारे मर्द जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और उन्हीं औरतों पे जोक कर रहे होते हैं जो किचन में काम कर रही होती हैं। और सोशल लाइफ आपकी ऐसे मेंटेन होती है। आपकी औरतें आपके लिए काम भी करती हैं, इन्विटेशंस भी भेजती हैं, दावतें पूरी पूरी अरेंज करती हैं, आप वहाँ पे बस बैठ जाते हैं ऐनक चढ़ा के। आई एम बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जिस तरह आप अपनी बीवी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, मैं अगर वैसे आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाऊं तो आपकी दुनिया हिल जाएगी। क्या चल रहा है? स्कैम है, ड्रामा है। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको प्रॉपर पता चलता है कि कितनी मेहनत से काम होता है, राइट। आपको बुरा लगता है कि वो आपको जज करे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, लेकिन फिर जब आप लोग खुद मेहमान बन के जाते हैं किसी के घर में, आप भी सेम करते हैं। उससे हमें खाने में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारे चावलों में बोटी नहीं थी, हमें कोक के 2 ग्लास नहीं मिले। ये क्या चल रहा है? मिलना मिलाना होना चाहिए, हैंग आउट होने चाहिए, तभी बॉन्ड्स बरकरार रहते हैं, तभी रिलेशनशिप्स बरकरार रहते हैं। लेकिन खुश असलूबी से, दिल से जो चीज़ें की जाए, नेचुरली आए जो चीज़ें, है ना। इतना ज़्यादा किसी पे भी बर्डन नहीं बनना चाहिए। नेचुरली आप मिलें, इतना ज़्यादा ना किसी पे बर्डन आए, ना किसी को तकलीफ पहुंचे। खुशी खुशी मिलें, थोड़ी देर के लिए मिलें, कम मिलें, एक दूसरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, तब मज़ा आए ना। कल्चर के नाम पे कुछ भी ग्लोरीफाई करें जस्ट बिकॉज इट्स बिन नॉर्मलाइज डजंट मीन इट्स राइट। और फिर औरतों के अपने कोई मेहमान आ जाएँ तो सब उन्हें इतना बुरा फ़ील करवाते हैं, और अगर वो अपने मेहमानों की थोड़ी ज़्यादा खिदमत कर दें तो वो तो बस हमारे मेहमानों के लिए तो नहीं करती, अपने वालों के लिए तो इसने 4 डिशेस बना दी हैं, और हमारे मेहमान आ जाएँ तो इसका मुँह बन जाता है।
भाई उसके मेहमान आते हैं ना तो उसको अप्रिशिएट करके जाते हैं। और आप लोग औरतें, तुम लोग साफ साफ मना किया करो, साफ साफ मना कर दिया करो कि हम जो है ना वो इतने मेहमानों का कर नहीं सकते, ठीक है ना। मेरी बात सुने अंकल जी, केटरिंग एक अलग प्रॉपर बिजनेस है। जब आप बीवी लाए थे ना तो केटरिंग के लिए आपने पे नहीं किया था उसको फॉर लाइफ। मना कर दिया करो यार, तुम लोग मना कर दिया करो, तुम लोग औरतें, तुम लोग मना कर दिया करो। काम करना छोड़ोगी ना तो ये सारी हॉस्पिटैलिटी की जो फेमस हुई हुई है ना दुनिया भर में, ये खत्म हो जाएगी। सोशल लाइफ भी मर्दों की ऐसे डेड, सब खत्म। पूरे पूरे खानदान अपने पूरे पूरे ऑफिस से अपने कलीग्स, उनकी बेगमात को लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। खुद ये लोग ऑफिस से वापस आते हैं जब तो ऐसा मुंह बना होता है कि भाई बात भी नहीं करनी किसी से। और बीवियां पूरा पूरा दिन काम करती रहें फिर भी इनके मेहमानों की भी खिदमत गुजारियां करें। फिर इस तरह की महफिलों में, ये जो बहुत ही मेहमान नवाजी चल रही होती है, इस तरह की महफिलों में सब आएंगे, एक दूसरे पे फालतू कमेंट्स पास करेंगे, इतना ड्रामा होगा। तो ये कैसा कल्चर है, आप मुझे ये बताएं। आप लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कल्चर है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए और ये और वो, तो कोई अच्छी चीज़ निकल रही है उससे, मतलब ये फितने और फसाद निकल रहे हैं इस तरह मुलाकातें करने से, उससे बेहतर है बंदा ना मिले। कोई अच्छा आउटकम होना चाहिए ना एक हैंग आउट के बाद। आएंगी आंटीज़ अंकल्स, बच्चों की बॉडी शेमिंग करेंगे, बच्चों से ग्रेड्स पूछेंगे, बच्चों की पूरी लाइफ को पता नहीं क्या बना के चले जाएंगे, मिजरेबली एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, एक दूसरे को ताने ही दे रहे होंगे। तो मतलब एक महफिल में इतनी ज़्यादा बुराइयां हो रही हैं जो सब जो हैं वो एथिक्स और मॉरल्स के खिलाफ जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि इस तरह की महफिलें ना और इस तरह के कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए। कोई अच्छी बात तो होती नहीं उन महफिलों में। आपका बच्चा मेरा बच्चा, आपकी बीवी मेरी बीवी, आपका हस्बैंड मेरा हस्बैंड, आप किधर गए थे, आप कितने पैसे लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन चल रहा होता है। ताने के अलावा मुंह से कोई बात नहीं निकलती लोगों के, तो क्या फ़ायदा। सिर्फ इस वजह से हॉस्पिटेबल ना हो कि कल्चर आपको कहता है। थोड़ा नेचुरली करें, दिल से करें, दिल से जहाँ तक आपसे बन पड़ाता है आप शो अप करें लोगों के लिए। एवरीवन शुड, मतलब एक दूसरे के लिए शो अप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती ना करें, अपनी बीवियों पे ज़बरदस्ती ना करें कि भाई प्लीज़ बेगम ये कर दो वो कर दो, मजबूर ना करें किसी को, सबकी अपनी लाइफ होती है। और फालतू में जस्ट बिकॉज किसी ने आपको अच्छे से नाइसली दावत दी थी, बदले में लाजमी आपने दावत देनी है, वरना हो है बातें बनेंगी। तो बनने दे बातें, जिसने खुश होना था वो वैसे ही खुश हो जाता है। शो अप डिफरेंट वेज में भी किया जा सकता है, इतने पैसे लगा के और इतनी ज़्यादा एनर्जी पुट करना जो आपका जिस्म भी इजाज़त नहीं देता, ना जेब इजाज़त देती है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, दिस वीडियो इज़ रादर शॉर्ट। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब। बाय बाय। हेलो लेडीज एंड चिल्ड्रन ऑफ लेडीज, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे a lot of money that is used in order to make everyone happy but no one really gets happy. Oh my god,